गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के कुछ बिंदु हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। आज हम चलवासी पशुचारण और व्यापारिक जो पशुचारण है उसमें क्या अंतर है वह अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम चलवासी पशुचारण और व्यापारिक या वाणिज्यिक पशुचारण है उसका अध्ययन कर चुके हैं। अब इन दोनों ही प्रकार के जो पशुचारण है या पशुपालन है इनमें किस प्रकार से अंतर है वह अंतर है उस अंतर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला अंतर है चारे पानी को लेकर। चारे पानी को लेकर ये चारे व पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते हैं। तो चलवासी पशुचारण है ये इसमें पशुपालन चारे की तलाश में चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। चलवासी पशुचारण है उस चलवासी पशुचारण में जो पशुपालक है जो भी पशुओं को पाल रहा है वह पशुपालक इन पशुओं के चारे के लिए खाद्य चारे पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है और इस तलाश के कारण वह उसका जीवन जो है मकर जीवन रहता है और वह ऋतु प्रवास करता है। जबकि जो वाणिज्यिक या व्यापारिक पशुपालन है उस वाणिज्य या व्यापारिक पशुपालन में इस प्रकार का जो पशुपालन है इस प्रकार के पशुपालन में पशुओं के चारे की व्यवस्था एक निश्चित स्थान पर बाड़ी या फार्म पर की जाती है। जो चलवासी पशुचारण है उस चलवासी पशुचारण में पशुपालक के पास पशुओं के चारे की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। किसी स्थान विशेष पर घास उत्पन्न है तो उस समय के लिए उस स्थान विशेष पर अपने पशुओं को ले जाते हैं। उस स्थान विशेष की घास समाप्त हो जाने के बाद वह अपने पशुओं के चारे के लिए जिस दूसरे स्थान पर चारे की व्यवस्था है वहां पर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से पशुओं के चारे की जो व्यवस्था होती है वह निश्चित नहीं होती है। किंतु जो वाणिज्यिक या व्यापारिक पशुपालन है या वाणिज्यिक पशुचारण है इसमें जो पशुपालक होता है इन पशुओं के लिए एक निश्चित क्षेत्र की व्यवस्था करता है जिन्हें बाड़ा या फार्म हाउस होता है उस बाड़े या फार्म हाउस पर इन पशुओं को रखता है और इस बाड़े और फार्म हाउस पर ही लाकर वह इन पशुओं को इनके चारे की व्यवस्था करता है। इसमें पशुओं और पशुपालक को जगह जगह घूमना नहीं पड़ता। पशु एक ही स्थान विशेष पर रहते हैं और पशुपालक उसी स्थान विशेष पर इनके चारे की व्यवस्था करता है। दूसरा जो है अंतर है वह अंतर है तो वाणिज्यिक चलवासी पशुचारण है इसमें पशुपालन जो है वह प्राकृतिक रूप से ही पशुओं का पालन किया जाता है। प्राकृतिक रूप से पशु पालन किया जाता है।
प्राकृतिक रूप से ही पशु पाले जाते हैं या पशुपालन किया जाता है, जिसमें इनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती। प्राकृतिक रूप से पशुपालन का तात्पर्य है जैसे कोई पशु पाल रखा है, उस पशुपालन के द्वारा अन्य बच्चों को जन्म दिया जाता है तो उसके बच्चों को पाल लिया जाता है। तो इसमें पशुपालक ने कुछ भी नहीं किया है। जो मूल रूप से पशु था उसके अन्य बच्चों को जन्म देने के बाद उन बच्चों को पाल रहा है और उनकी कोई विशेष किसी प्रकार की देखभाल नहीं की जाती है। जबकि जो वाणिज्यिक पशुपालन है उसमें पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है। पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है। पशुओं को वैज्ञानिक रीति से पाला जाता है तथा उनकी विशेष देखभाल की जाती है पशुओं को वैज्ञानिक रीति से पाला जाता है। इसका तात्पर्य है जैसे ही पशु है, पशु का प्रजनन करवाना है तो उस प्रजनन के लिए अच्छी नस्ल के जो मेल है उनसे संपर्क करवाया जाता है और उसके माध्यम से अच्छी नस्ल के पशु प्रजनन करवाए जाते हैं। तो इसमें एक तो वैज्ञानिक रीति से पशुओं का और उनकी नस्ल का चयन पशुपालक स्वयं कर रहा है और उसके साथ साथ ही उस पशु के प्रजनन के समय और उनके खान पान, उनके अन्य नस्ल सुधार के बारे में जो किसान या पशुपालक है वह विशेष रूप से देखभाल करता है, विशेष रूप से उनका ध्यान रखता है। चलवासी पशुचारण जो है वह केवल जीवन निर्वाह की एक प्रक्रिया है, जीवन निर्वाह की आर्थिक प्रक्रिया है। यह इनके बीच में तीसरा अंतर है। चलवासी पशुचारण केवल जीवन निर्वाह है, चलवासी पशुचारण जो है वह केवल जीवन निर्वाह है कि एक आर्थिक प्रक्रिया है, जबकि जो व्यापारिक वाणिज्यिक पशुपालन है वह व्यापार आधारित प्रक्रिया है। यह एक व्यापार आधारित प्रक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया है। चलवासी पशुचारण में पशुपालक है इन पशुओं से इतने ही उत्पाद प्राप्त कर पाता है जिससे वह स्वयं उपभोग कर सके या कुछ सीमित मात्रा में उनको बेचकर अपने परिवार और अपना जीवन निर्वाह कर सके, जीवन पाल सके। इसमें पशुपालक के पास कोई विशेष संपत्ति उत्पन्न नहीं हो पाती, ये पशु इनकी संपत्ति होते हैं। किंतु जो वाणिज्यिक पशुपालन है या वाणिज्यिक व्यापारिक पशुचारण है यह एक व्यापार आधारित आर्थिक प्रक्रिया है। इसमें पशुपालक वैज्ञानिक विधि से पशुओं को पालता है, उनकी नस्ल सुधार करता है। तो इस वजह से उसके जो पशुपालक है उतना उत्पाद उत्पन्न करके देते हैं जिससे उसके स्वयं के उपभोग के बाद भी इतनी मात्रा में पदार्थ या उत्पाद बच जाते हैं जिन्हें वह काफी मात्रा में
बेचकर काफी मात्रा में उनका व्यापार करके अच्छी खासी पूंजी एकत्रित कर लेता है। तो यह एक व्यापार आधारित आर्थिक प्रक्रिया है, जबकि यह केवल जीवन निर्वाह की प्रक्रिया है। चौथा अंतर है इनमें, यह है पुरानी दुनिया। यह पुरानी दुनिया तक सीमित है। यह पुरानी दुनिया तक सीमित है। जबकि जो वाणिज्यिक पशुपालन है यह नई दुनिया, यह नई दुनिया के जो मुख्य प्रमुख देश है, यह नई दुनिया के प्रमुख देशों में अपनाई जाने वाली आर्थिक प्रक्रिया है। नई दुनिया पुरानी दुनिया से तात्पर्य यह है, जो अविकसित देश है उन अविकसित देशों में अर्थात विकासशील जो देश है, जितने भी विकासशील देश है उन विकासशील देशों में आज भी चलवासी पशुचारण की प्रक्रिया की जाती है। तो विकासशील जो देश है उन विकासशील देशों तक ही यह चलवासी पशुचारण है वह सीमित है, जबकि जो व्यापारिक या वाणिज्यिक पशुचारण है यह नई दुनिया के प्रमुख देश, नई दुनिया में जितने भी विकसित और विकास को अग्रसर जो देश है, ठीक है, जितने भी विकसित और विकास को जो अग्रसर देश है वह सारे के सारे नई दुनिया में शामिल होते हैं। तो नई दुनिया के जो प्रमुख देश है उन प्रमुख देशों में इस प्रकार की गतिविधियां अपनाई जाती है, जिसमें वाणिज्यिक या व्यापारिक पशुचारण किया जाता है। इससे जो किसान होता है वह किसान कम से कम श्रम में अत्यधिक मुनाफा प्राप्त करता है और अपने जीवन स्तर को उच्च बनाता है। तो यह एक व्यापार आधारित प्रक्रिया है, जबकि यह एक केवल जीवन निर्वाह की प्रक्रिया है। यह पुरानी दुनिया तक सीमित है चलवासी पशुचारण, जबकि वाणिज्यिक पशुचारण जो है वह नई दुनिया के प्रमुख देशों तक में किया जाता है। चलवासी पशुचारण जो है इसमें जो पशुपालन किया जाता है वह केवल प्राकृतिक रूप से पशुओं को पाला जाता है। उसमें पशुचारण करने वाले पशुपालक का कोई विशेष योगदान नहीं रहता, वह अपने पशुओं की कोई विशेष देखभाल नहीं करता। जबकि वाणिज्यिक या व्यापारिक पशुचारण है, इस व्यापारिक वाणिज्यिक पशुचारण में जो पशुपालक है वह पशुओं की विशेष देखभाल करता है, उनकी नस्ल सुधार के प्रोग्राम आयोजित करवाता है, उनके लिए साफ सफाई, चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य सेवाएं वह उपलब्ध करवाता है। इस वाली जो चलवासी पशुचारण है इसमें पशुपालक के जो पशु होते हैं उनके चारे की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, वह अपने पशुओं को लेकर दर जगह स्थान विशेष पर घूमता रहता है और पशुओं के चारे की व्यवस्था प्रकृति के आधारित घास फूस पे करता है। जबकि वाणिज्यिक या व्यापारिक जो पशुचारण है, इस वाणिज्यिक पशुचारण में पशुपालक है पशुओं को लेकर कहीं भी नहीं घूमता, कोई घुमक्कड़ जीवन नहीं जीता, किसी प्रकार का ऋतु प्रवास नहीं करता। उन पशुओं के लिए एक फार्म हाउस या बाड़े की व्यवस्था करता है और उस फार्म हाउस या बाड़े पर वह पशुओं को रखता है और इसी फार्म हाउस या बाड़े पर वह पशुओं को उनके खाने, उनके पीने, उनके चारे पानी की व्यवस्था स्वयं करता है। तो यह व्यापारिक प्रक्रिया है और यह जीवन निर्वाह प्रक्रिया है। तो यह चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में प्रमुख अंतर थे। आशा करता हूँ आपको चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में जो अंतर है, डिफरेंस है, वह समझ आया होगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।